आपने सवाल किया कि हिम युग क्या है। वायुमंडलीय तापमान का काफी कम होने के कारण धरातल पर हिम की एक मोटी चादर जम जाती है। चारों ओर हिम ही हिम हो जाता है, जो कई वर्षों तक चलता रहता है। हिम की इसी लंबी अवधि को हिम युग कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय से धरातल पर वायुमंडलीय तापमान का ऋणात्मक परिवर्तन और पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर बर्फ की एक मोटी चादर का बिछ जाना हिम युग कहलाता है। अब सवाल उठता है कि हिम युग के दौरान होता क्या है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि हिम युग में तापमान जो होता है वह काफी कम हो जाता है, ऋणात्मक तापमान हो जाता है, और ऋणात्मक तापमान के कारण पृथ्वी का औसत तापमान गिरकर काफी कम हो जाता है। बर्फ की चादरें ध्रुवों से लेकर मध्य अक्षांशों तक फैल जाती है। समुद्र जम जाता है, जिसके चलते समुद्र का जलस्तर काफी कम हो जाता है और अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है। -57 डिग्री, -60 डिग्री, मतलब काफी तापमान कम हो जाने के कारण सजीव जो होते हैं वे यदि अनुकूलन कर पाए या पलायन कर पाते हैं तो उनकी कुछ प्रजातियां शेष रह जाती है, नहीं तो प्रायः सजीव नष्ट ही हो जाते हैं। अब सवाल है कि होता क्यों है हिमयुग। हिमयुग होने के जो कारण है उनको ढूंढने का काफी प्रयास किया जा रहा है और कोशिश अभी भी जारी है। अभी तक हिमयुग आने के जो प्रमुख कारण हैं उनको माना जाता है कि सूर्य की विकिरण, पृथ्वी की कक्षा और वायुमंडलीय जो ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ महाद्वीपों का जो विस्थापन होता है, इसके चलते हिमयुग आता है। हिमयुग जो अभी हम लोग देखें, हिमयुग का इतिहास देखने की बात करें तो पिछला प्रमुख हिमयुग लगभग 11,700 वर्ष पहले समाप्त हुआ था और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अभी जो समय है यह अंतर हिमयुग में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग का युग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जो भविष्य में हिमयुग की संभावना को कम करती है। हिमयुग नहीं आने की हम बात कर सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमयुग नहीं आएगा।